अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी जो है वो हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए, जस्ट ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। पूरी फैमिली जा रही है, मतलब पूरा ख़ानदान जा रहा था। हमने कहा चलो ऐसे सब घूम फिर के आते हैं। ये रहे अदीवा एंड चस्पा एंड टाइम हो रहा है 6 बजने में 10 मिनट और बाहर कुछ ये अंधेरा बिल्कुल। अब थोड़ी रोशनी निकलना शुरू हो गई है वैसे। और वो वाइट जो कार खड़ी है वो जो है वो हमारी करीम है। डोंट टच इट शस्फा, डोंट टच इट्स डर्टी, पुट इट डाउन। और दानियल इज़ ऑल्सो रेडी। ये दानियल आई गेस राइडर की कॉल आ गई क्योंकि बहुत देर से खड़ा हुआ है वो बाहर। और ये हमारा बैग, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना वो एक हैंड कैरी में 5-6 घंटे 7 घंटे के लिए सफ़र करना हो तो इनफ नहीं होता। तो इसलिए जो है वो हम लोगों ने एक हैंड कैरी ले लिया है। उसके बावजूद ये बॉटल मैंने रख ली रास्ते के लिए फ़िलहाल, कि स्टेशन में आ रहा है पानी मिले या ना मिले पता नहीं होता। और यहाँ पे बस हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। हमारा प्रोग्राम ऐसे बना कि दान की जो है वो कज़न आई थी अब्रॉड से, तो हम लोगों ने कहा चलो छोटी सी पिकनिक भी हो जाएगी और उनको भी ट्रेन में घूमने का शौक़ था कि और तक बैठे नहीं थे। हमने कहा चलो फिर इस तरह से घूम फिर कर आ जाएंगे। और हम लोग जो है उस स्टेशन पे आ गए। मैंने बहुत दफ़ा ड्रामों में देखा ये स्टेशन, ड्रामा वगैरह में अक्सर यही वाला स्टेशन आता है। और इसको देख के जो है ना मुझे वो ड्रामा याद आ गया। वो नहीं था दो बोल, जा तुझे माफ़ किया, वो इसी स्टेशन में भाग रही होती है ना, ऐसी भी बैठी होती है जब भागती है तो मुझे ये वाला स्टेशन याद आ गया। जो एक यार ये खड़ी मसली आ गए मामा बाबा, आधे लोग आ गए हैं। आधे क्या, तो बिल्कुल ज़रा से लोग आए समझे, ये बहुत सारे लोग बाकी हैं। और ये जो है दानियल कज़न की बेटी हैं जो कि सबको कैंडीज़ बांटती फिर हैं। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह और बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है। तो इतने मज़े सबको कैंडी बांट रही थी, मैंने कहा इतनी क्यूट लग रही है, मैं इसकी वीडियो बना के सबको दिखाऊंगी। और ये हम थोड़ा बहुत चल पड़े हैं, हल्की हल्की चल रहे हैं। अरे वो लोग ये मूवी और यहाँ पे जो है वो ब्लॉगिंग दानियाल करेंगे क्योंकि अदीवा ने शुरू में इतना तंग किया हुआ था, बिल्कुल किसी के पास नहीं जा रही थी, कुछ नहीं, क्योंकि वो रात भर की जागी भी थी और अब टाइम था सोने का और उसको सुकून नहीं मिल रहा था। तो शुक्र है मामा साथ थी तो मामा ने उसको संभाल लिया। बस शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा तंग किया 1-1.5 घंटा, उसके बाद मामा ने संभाल लिया
और फिर मामा के पास सो भी गई थी। उसके बाद फिर वो पूरे रास्ते मामा के पास ही रही है। और यहाँ सब ट्रेन में सेटल डाउन हो चुके थे। ट्रेन माशाल्लाह फुल स्पीड में चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। हम सब बातें करते हुए जा रहे थे इधर उधर। तो मैंने कहा चलो एक ये वाला भी, वो मैं बैठी थी दूर जाके अतीवा के साथ, तो मैंने कहा चलो ये सब भी दिखा दिया जाए। और क्या? Thank you. Can I have one? Are you sharing with me? जी खानदान, वेलकम ट्रेन स्टेशन पे। आपने सोचा कि सारे रिश्तेदारों से इकट्ठा एक ही ट्रेन में सब Yes, this is our first trip in Pakistan Railway. एक तस्वीर ले लेना हमारे। तो यार, let's look at that. अदीबा तुम्हें आना है? भाई आपको बच्चों और सब देखेंगे इसको। I know. अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, this is Pakistan Railroad. जी। तो यार, okay, let's not get carried away. Yep, come. Ready? Thank you. और फिर आ गया दरिया सिंध, जो कि सबको ही पता है कि क्या है ये, क्योंकि आजकल जो सॉन्ग चल रहा है इतना फेमस हो गया कि मैं भी यही सोच के देखने के लिए आई थी कौन सा है ये दरिया सिंध जिस पे सॉन्ग चल रहा है, पल्ला मस्ती खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। तो मैं भी सोच के आई थी जानने का, आओ तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि कहाँ है सिंधु दरिया। तो हम लोग बस देखने के लिए, बहुत ही हसीन लग रहा था, खासतौर पर जो ऊँची पटरी आती है और पानी नीचे था, हवा इतनी अच्छी चल रही थी, तो बड़ा मज़ा आया मुझे जो है सिंधु दरिया देख कर इस तरह से ट्रेन में, वो भी। रुको भाई रुको। और ये हम नाज़रीन करम लाए, हम पहुंच रहे हैं इधर। तेज धूप हो रही है कराची में, तो कुछ और ही मौसम था। कराची में कितना अच्छा मौसम था। और ये स्टेशन से बाहर निकलते ही जो है वो कोस्टर बुक थी, तो हम सारे ख़ानदान वाले जाके फ़ौरन बैठ गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। मतलब कराची का मौसम इतना अच्छा और हैदराबाद इतना गर्म, इतनी सख्त धूप। पुजाने के लिए एक्स्ट्रा बोटियां निकलवाना। भाई सब लोग इधर देखो, तस्वीर में भी सारे बंदरों की। Everybody, look in the back. और ये हम आ गए फिर रेस्टोरेंट। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, ये भी बहुत अच्छा बना, मेरे ख्याल से न्यू बना हुआ था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितना फर्नीचर और पेंट की खुशबू ऐसे आ रही थी कि साफ़ लग रहा था कि बिल्कुल नया बना हुआ रेस्टोरेंट है। और था बहुत अच्छा, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, हर जगह फिश एक्वेरियम रखे हुए थे, और ऊपर जो है वो इतनी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी वॉल पे, तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा था। और बस हम लोग अंदर गए हैं फ़ौरन, क्योंकि हम लोग गर्मी से वैसे भी बेहाल थे। कोस्टर से उतर के बस गेट तक का सफ़र था, और इतनी गर्मी लग रही थी कि कोई हद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा गर्म लगा हैदराबाद, जबकि और वहाँ पे एक बंदे को मैंने देखा, वो भी यही बोल रहा था कि हमने कराची में इतने दिनों से सूरज नहीं देखा और यहाँ तो इतनी गर्मी हो रही है। खैर, लेकिन हमें तो बस कंसर्न था घूमने फिरने से, ट्रेन से और सबके साथ गैदरिंग से, तो इसलिए हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत गर्मी लगी, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये था जो रेस्टोरेंट का ओवरव्यू। और यहाँ पे हमें लंच जो है वो दानी कज़न ने करवाया था, जो बाहर से आई थी, जो अमेरिका से आई हैं, तो उन्होंने जो है सबको लंच करवाया यहाँ पे। और पूरा ख़ानदान हो और एक ग्रुप फ़ोटो ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग सब इस चेयर्स पे अपने अपनी जगह देख के बैठ गए थे ग्रुप फ़ोटो के लिए। सबका वेट होता था कि सब आ जाए तो पिक्चर जो है वो अच्छी सी हो जाए। तो खैर पिक्चर वगैरह होने के बाद फिर हम लोग अंदर सबसे बातें करने लगे, और मैं पिक्चर्स चेक कर रही थी कैसी पिक्चर्स आई हैं क्या। इनके साथ में दाना तो ब्लॉगिंग कर रहे थे, मुझे आज आसानी की हुई कि दाना ब्लॉगिंग कर रहे थे। और उसके बाद आ गया खाना। हम लोगों ने सब ने बैठ के फिर खाना वगैरह खाया, और बच्चे अपना फ्राइज़ रख के बैठे थे, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। ज़्यादा बच्चे खा पी नहीं रहे थे, क्योंकि थकन से ना वैसे ही भूख नहीं लगती, और फिर रास्ते में कुछ ना कुछ बच्चे खाते रहते हैं, तो इसलिए और भी फिर भूख मर जाती है। तो यहाँ पे सब खाना वगैरह रखा हुआ है और सब खाना स्टार्ट कर चुके हैं।
और यहाँ पे जो है वो स्वीट डिश की बारी आती है, और मुझे इसका नाम नहीं पता कि ये क्या था। ये आइसक्रीम, वेफल और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन था, बट बहुत यम्मी था, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, दोबारा बस का वेट कर रहे थे कि बस आए। तो फिर हम लोग कोस्टर आया, तो फिर हम लोग सब बैठे उस कोस्टर के अंदर वापस, और फिर हम लोग कहीं और घूमे फिरे, क्योंकि हमारे पास कुछ आवर्स थे और हमें बस घूमना फिरना था, और उसी दिन हमें जो है वापस जाना था, क्योंकि ज़ाहिर है इतना ज़्यादा घूमने फिरने वाला है भी नहीं हैदराबाद में, और फिर सारे बच्चों वाला के साथ स्टे करना मुश्किल हो जाता है कहीं और। तो ये था, अभी बस हम लोग वापस बैठ रहे हैं सारे कोस्टर में और तफियाँ कर रहे हैं सारे। और उसके बाद जो है वो हम लोग आ गए फिर सिंध म्यूज़ियम, और ये सिंध म्यूज़ियम की एंट्रेंस थी। बड़ा अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी इसकी भी, और मज़े की बात कि इसी के साइड पे जो सिंध म्यूज़ियम का ऑनर था उनकी जो है वो ग्रेव भी थी वहीं पे करीब में ही। तो बस अभी हम लोग जो है वो इंटर हो रहे थे, और इंटर होते जो है वो बंदे ने बोला कि बस 5 मिनट है, उसके बाद लाइट जाने वाली है। खैर फिर हम लोग जल्दी जल्दी से अंदर गए, और हम लोगों ने जो है ना वो अंदर जाके जहाँ लाइट्स थी पहले वो चीज़ उन्होंने कहा कि आप देख रहे ताकि फिर लाइट जाए तो ये इशू ना, और जनरेटर वगैरह कुछ था नहीं वहाँ पे आई गेस। तो हम लोगों ने जहाँ लाइट्स थी वो चीज़ें देख ली, अच्छा था, मज़े का लगा, चीज़ें देखी पुरानी जितनी भी। तो और जब से अच्छी बात का जो इन्होंने बनाई हुई थी ना औरतें और आदमी, बहुत रियल लग रहा था, बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। और सारा वो पुराना दौर और सिंध का जितनी चीज़ें सखावत वगैरह सब जो है वो दिखाई हुई थी, तो मज़े का था। और अभी जो है वो अंदर एक आपको ओवरव्यू मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए जो है वो बस हम लोग सर्च से दिखा पाए। और यहाँ जो है शस्फा गोद में सो रही थी, अब वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी गोद से। और फिर जो है सबसे मज़े का मुझे लगा ये झूला, इतना बड़ा, इतना मज़े का झूला था, मतलब वैसे ही हम लोग सब थके हुए थे, दिल करता बस सो जाओ इसमें जाकर। लेकिन खैर फिर हम लोगों ने जो है वो म्यूज़ियम देख के उसके बाद फिर हम लोग आ गए मॉल। अच्छा, मॉल की एंट्रेंस पे ही जो है वो उन्होंने बोल दिया कि गोप्रो अंदर अलाउ नहीं है, जबकि अंदर सब फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बट उन्होंने बोला नहीं गोप्रो अलाउ नहीं है, फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लें। बहरहाल बात तो एक की है, बट वो लोग माने नहीं, और फिर हमें जो है वो गोप्रो बाहर छोड़ना पड़ा हमें, और फिर हम अंदर गए। बस फिर हम लोगों ने जो है वो कॉफ़ी वगैरह पी, उसके बाद हम लोग वापस आकर जो है वो अपने कोस्टर बैठे, वहाँ से फिर हम डाइवो के स्टॉप पे आए, हम लोग डाइवो में बैठ गए, और फिर बस हम लोग जो है वो चले गए, मतलब आ गए कराची की तरफ। और हमें कोई 2.5-3 घंटे लगे पहुँचते हुए घर,
बट माशाल्लाह बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा सफ़र रहा। सब सो भी गए थे वापसी में। बहुत कंफर्टेबल चेयर्स, इसकी जो सीट्स होती है बहुत कंफर्टेबल होती हैं, तो आराम से फिर हम लोग आ गए थे। बच्चे तो ख़ास तौर मेरे तो खैर दोनों ही सो गए थे। एक तो मामा के पास थी शुरू से, और दूसरी जो थी वो मेरे पास थी। और वो शस्फा भी जो है ना वो पूरे रास्ते सोती भी गई है 2.5-3 घंटे। बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा, मैं 1 घंटे सोई, उसके बाद हम लोगों ने बातें की, तफरीह की वही, क्योंकि जब सब लोग होते हैं साथ में तो फिर जो है वो यही सब रहता है। तो बस फिर यहाँ से हमारा कराची का सफ़र शुरू हो गया था, और हम लोग जो हैं वो गए ट्रेन से थे और वापस आए ड्राइवर से, ताकि दोनों तरफ का एक्सपीरियंस हो जाए। और ट्रिप बहुत ही मज़े की थी, बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे फिरे, और बस चले इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, और ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।